हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में मेरे साथ जोरों शोरों से लगे हुए हैं। तो आप सब जब तक आए हैं तो 12 क्वेश्चन तक तो अपन पहुंच ही गए। दे धक्का गाड़ी चल ही रही है। मुझे पता है थक रहे हो, हिम्मत करो, मेहनत करो। आज का ही दिन है, आज सफलता पानी ही है, आज मेहनत करनी ही है, हमें आगे बढ़ना ही है। कोई और ऑप्शन नहीं है जीवन में। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आज तो पढ़ लो, आज के बाद कल एग्ज़ाम आ जाएगा, हमें आगे बढ़ना है भैया। 12 क्वेश्चन आ गया, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इतने ही सिंपल करके 11 क्वेश्चन आ गए। देखो 2-3 और बचे, अच्छे से कर लो, पेपर बड़ा अच्छा जाएगा। आप मेहनत कर रहे हो, थोड़ी सी और कर लो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या कहना चाह रहा है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? और पीछे लिखा है स्पेशल रेफरेंस टू द म्यूचुअल फंड। कभी कभी केवल म्यूचुअल फंड इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पूछ लिया जाएगा और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी पूछ लेते हैं। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब होता है जो हमारा पोर्टफोलियो क्रिएट होता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जितने भी हमने एसेट्स डिफरेंट मॉडल्स में लगा रखी, लाइक हमने गोल्ड ले रखा है, हमने सिल्वर ले रखा है, हमने शेयर्स ले रखे हैं, हमने फिक्स्ड एसेट्स ले रखी है, हमने एफडी करा रखी है, हमने आरडी करा रखी है, और भी अगर हमको इन्वेस्टमेंट प्लान लेके बैठे हैं, म्यूचुअल फंड लेके बैठे हैं, तो उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के इंक्लूड होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम ये सारी एसेट्स के बारे में इसकी कैलकुलेशन करते हैं और इसके अपना रिस्क और रिटर्न के कंपैरिजन करते हैं। एक प्रोसेस होती है, क्रिएटिंग करना होता है, मैनेज करना होता है हमारे इन्वेस्ट को स्पेसिफिक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, है ना। इसके क्या क्या होता है, सबसे की एस्पेक्ट की बात करी जाए तो इसमें हम एसेट्स का अलोकेशन करते हैं कि कौन से एसेट्स में हमको कितना करना है। पोर्टफोलियो में हमेशा डाइवर्सिफिकेशन होता है क्योंकि मॉडर्न थ्योरी आ गई है मार्कोविच साहब की। तो डाइवर्सिफिकेशन कौन सी एसेट्स में, हमेशा हमको इस शेयर में ही नहीं लगाना, म्यूचुअल फंड में भी रखना है, डिबेंचर भी खरीदने, बॉन्ड भी खरीदने, एसेट्स भी खरीदनी है। और रिस्क मैनेजमेंट भी करना होता है, इसमें कौन से एसेट्स में कितना परसेंटेज लगाया जाए जिससे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट विद मिनिमम रिस्क मिले। और एक्टिव मैनेजमेंट होता है, ये पैसिव नहीं होता कि एक बार पैसा लगाया भूल गए। एक्टिव, रेगुलरली हमको इसको अपडेट करना होता है। और कॉस्ट मैनेजमेंट भी करते हैं हम, है ना, कि आज इसमें नहीं कर पा रहे, अगले फाइनेंशियल गोल में उसको करेंगे। और इसके अंदर म्यूचुअल फंड का क्या रोल होता है? जिन पर्सन को शेयर मार्केट का वाइड वर्स नॉलेज नहीं होता और वो शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि यहां पर एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपके बिहाफ पे आपका ही पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करता है जो अच्छे शेयर्स माने जाते हैं और उसके रिटर्न भी उसको मिलते हैं। तो म्यूचुअल फंड ऑफर्स इन्वेस्टर्स एक्सेस टू प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, है ना। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स उनको एक प्रोवाइड होता है और वो मल्टीपल एसेट्स में लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 1000 रुपये होगा तो मैं 1-2 ही एसेट्स में इन्वेस्ट कर पाऊंगा, 1-2 ही शेयर में इन्वेस्ट कर पाऊंगा, डिपेंड, है ना। लेकिन अगर मैं 1000 रुपये के म्यूचुअल फंड खरीदता हूं तो मैं मल्टीपल म्यूचुअल शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा होता हूं सिंगल टाइम पे, जिससे क्या होता है कि मेरी जो रिस्क होती है वो लोअर हो जाती है और रिटर्न की कैपेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो म्यूचुअल फंड्स हमको एक ट्रांसपेरेंस प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। वैसे ट्रांसपेरेंस प्रैक्टिकल वे के अंदर तो कम होते हैं, लेकिन बुक के अंदर तो लिखना ही होता है। और कन्वीनियंस होते हैं, हम 100 रुपए से एसआईपी से शुरू कर सकते हैं, और क्या कन्वीनियंट करें, यानी कि एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी एसआईपी शुरू कर सकता है। म्यूचुअल फंड वाइड रेंज देते हैं हमको, है ना, कि वाइड रेंज के म्यूचुअल फंड है, आईटी के म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड है ना, फार्मा के म्यूचुअल फंड है, डिविडेंड के म्यूचुअल फंड है, तो बहुत सारे। अब परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन, यानी कि जो हमारा पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ है उसका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो उसके इवैल्यूएशन के लिए बहुत सारे मेथड है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है, शार्पर मेथड है, ट्रेनर मेथड है, सॉन्टनी और रेशो है। आगे अपन इनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेशोज के बारे में मैं आगे बताने वाला, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, अभी पोल खोल दी मैंने। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हेल्प्स टू इन्वेस्टर, हेल्प करता है ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन चेक करने में कि हमारा जो पोर्टफोलियो मान लेते हैं उसने 17% का रिटर्न दिया और मार्केट ने उस साल 22% का रिटर्न दिया, तो हमने डाउन में रिटर्न दिया। तो ये हम चेक करते हैं कि हमको और कहाँ अपडेट करना है, और कौन से कैपिटल प्राइसिंग मॉडल से जाना है, या हम कौन सा इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कम कर रहे हैं, या हम कौन सी और चीज़ अपडेट कर सकते हैं, कहाँ पे हम हमारे एसेट्स को और लोकेशन बेटर कर सकते हैं। और इसका फाइंडिंग जो अल्टरनेटिव होता है, अल्टरनेटिव का फाइंडिंग मतलब कि अगर हमारा परफॉर्मेंस एज पर आवर रिक्वायरमेंट नहीं होता है या हमारे फाइनेंशियल गोल्स को मीट नहीं करता, तो हम अल्टरनेटिव, तो इसमें अल्टरनेटिव में क्या करते हैं, डिफरेंट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, डिफरेंट शेयर खरीद सकते हैं, डिफरेंट एसेट्स खरीद सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेड कर सकते हैं, ईटीएफ के ऊपर जा सकते हैं, है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के ऊपर जा सकते हैं, डायरेक्ट इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर जाके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, है ना। और अदर एसेट्स क्लास में ला सकते हैं, लाइक गोल्ड में जा सकते हैं, बॉन्ड में जा सकते हैं, डिबेंचर में जा सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में जा सकते हैं, या हम
सेकेंडरी मार्केट में सॉरी किसी ग्रे मार्केट में जाके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो डिपेंड, अगर अपने फाइनेंशियल गोल फुलफिल नहीं हो रहे तो ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं। अल्टरनेटिव ऑप्शंस तो सिंपल एक ही होता है कि हम एसेट्स को बदल दो। अब यहाँ 2-4 जगह से लिख रखा है कि म्यूचुअल फंड बदल दो, एसेट्स बदल दो, अदर एसेट्स क्लास ले लो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दो, केवल पॉइंट्स बढ़ाएं। तो आप ये भी पॉइंट्स बढ़ाने की कला आपको तो MBA वालों को तो सबसे अच्छे से आती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और अपनी ये सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।